हेलो, थोड़ा सा आवाज को उठाए क्या? हाँ हाँ। हेलो। अच्छा बच्चे दो ही अच्छे। हेलो। पहले थोड़ा सा चाचा से निपट लेते हैं, फिर बच्चों से निपटेंगे, है ना? हेलो। पहले संगीता जी कुछ चाचा को कह रही थी। हाँ, क्या कह रहे थे बताइए। इधर थोड़ा सा, इधर आइए, इधर लाइट है, कैमरा है, एक्शन। एक बात बताइए। हाँ। चाचा में हमारे में गुफ्तगू हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे बीच में? आप मैं सुन रहा था, है ना चाचा? कहते कि इश्क किसका लिहाज करता है, कि इश्क किसका लिहाज करता है, अरे वो खुद अपने तकदीर पे नाज करता है। अरे शेर बूढ़ा हो या जवान, लेकिन जंगल पे राज तो वही करता है। क्या बात है। और चाचा इसलिए इतना खुश हो रहे हैं, देखिए वो आपके पहरावे पर है ना? कहते हैं कि बुझे हुए अंगार भी अब दहकने लगे हैं, है ना चाचा? आपके तरफ से बोल रहे हैं, लगेगा तो ताली बजाइएगा, है ना? कहते हैं कि बुझे हुए अंगार भी दहकने लगे हैं और सूखे हुए गुलाब से खुशबू आने लगे हैं। अरे जब से चलन आया है ना जींस वाला बिहार में, तब से हमारे यहाँ के बुजुर्ग बहकने लगे हैं। हाँ कहिए, कुछ चाचा को कहिए, है ना? देखिए ये तो साइड में पड़ जा रहे हैं, थोड़ा सा सामने आते तो मजा आ जाता। चलिए कोई बात नहीं है, इधर साइड में हम लोग इशारों से काम चला। साइड की कोई बात नहीं है। देखिए भीड़ कितनी भी हो लेकिन लाठी टेक लेते हैं। क्या बात है कि भीड़ कितनी भी हो लाठी टेक लेते हैं। अरे भले ही चश्मा कमजोर हो लेकिन देख लेते हैं। कि भीड़ कितनी भी हो लेकिन लाठी टेक लेते हैं। अरे चश्मा भले हो कमजोर लेकिन वो देख लेते हैं। ये बुजुर्ग हैं संगीता जी, इनसे मत उलझिए, जरूरत पड़ने पर दूसरे के तवे पर अपनी रोटी सेक लेते। अरे सुनिए, बुजुर्ग मत कहिए। कौन कहते कि बूढ़े इश्क नहीं करते हैं? अच्छा ये बात आपको कैसे पता है? कौन कहते कि बूढ़े इश्क नहीं करते? अच्छा। अरे इश्क वो भी करते हैं, लेकिन उनके सफेद बाल देखकर हम लोग उन पर शक नहीं करते हैं। बाद बाकी अनुभव उन्हीं लोग से लेते हैं और कहते हैं जरा सी बात पर फिर आज क्यों पागल हुए चाचा। मैं चाहूंगी एक बार पहले जोरदार ताली हो जाए। और बड़ा ही प्यारा सा नजराना 101 रुपए का आया है, इसका राज हम बाद में बताएंगे। और सुनिएगा, कहते हैं जरा सी बात पर फिर आज क्यों पागल हुए चाचा, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए चाचा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में। खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए चाचा। और कहेंगे सुनिएगा, अरे बाप रे बाप, शर्माने का अंदाज गजब है। ये जो आया है ना, मकर संक्रांति है, ठीक है ना? दही जमाने के लिए आया। मैंने रात में इनको फोन किया 12 बजे रात में, और मैंने पूछा। अच्छा चाचा को फोन किए थे? ननकी लिलीपुट क्या समझ रहा है? रात में जब मैंने उनको फोन किया 12 बजे रात में, मैंने पूछा। सुनिए नहीं सुनेंगे क्या बोले कि 12 बजे रात में फोन किया? 12 बजे रात में दो ही आदमी का फोन आता है, उधार वाले का, दूसरा जुगाड़ वाले का। सुनिए, जुगाड़ वाले का फोन आता है तो ये मुझे समझ में नहीं आती है कि ये फट के क्यों मर रहे हैं। इश्क की गम जो सहने की ताकत नहीं तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। इश्क की गम जो सहने की ताकत नहीं तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। रुपेश जी, इस तरह रोने धोने से और मेरा शिकायत करने से क्या फायदा? जहर खा लीजिए और मर जाइए। मैं कह रही थी ये दही जमाने के लिए आया है। जब मैंने 12 बजे रात में इनको फोन किया, पूछा हेलो जीजा जी क्या कर रहे हैं, फिर 12 बजे तो ये कह रहे कि मैं दही जमा रहा हूँ। मैंने पूछा कब तक जमाते रहोगे? ये कहते अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आइए 12 बजे रात में फोन किए थे, देख रहे हैं ना अमरजीत भैया? 12 बजे रात को चाचा को फोन करती हैं। सुनिए, कहते कि ये लड़कियां अजब खेल दिखाती है, कि ये लड़कियां अजब खेल दिखाती है। अरे कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, ससुरा बैलेंस डलवाती है हमसे और रात भर चच्चा से बतियाती है। वो भी 12 बजे दो ही आदमी का फोन आता है, एक उधार वाले का, दूसरा जुगाड़ वाले का। आइए थोड़ा सा गाना भी हो जाए, फिर हम और संगीता जी हैं, है ना? आइए मैडम। वाह, आज पिंकी जी बड़ी तरोताजा लग रही है। कहते कि आज खुद को अलग सजाई हो,
कुछ कोई खास बात है क्या कि आज खुद को अलग सजाई हो? कोई खास बात है क्या? उधर क्या देख रही हो? तेरी बारात है क्या? और तेरे बदन से खुशबू कुछ जानी पहचानी सी आ रही है। बता, ये मेरे गुलाब के गुलदस्ते का है क्या? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, जोरदार तालियां। आइए पिंकी जी।